जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें आप जानोगे कि जब आपके ऊपर केस या आपके रिश्तेदार या आपके जानने पहचान या आपके क्लाइंट की कभी कभी केस ऐसे सेशन कोर्ट में रहते हैं जहाँ पर कि आपको असुविधा होती है, या तो आप उस सेशन जज के पास नहीं चाहते रहते हैं कि आपका केस वहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहे, या तो किसी कारण बस आप चाहते हैं कि वो स्थानांतरित हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, यानी आपका केस जो है किसी दूसरे सेशन जज के पास चला जाए, या तो आप अन्य कारणों से चाहते हैं ट्रांसफर करना। तो वीडियो में बने रहिए और आपको पूरी वीडियो में जानकारी मिलेगी, जैसे कि टेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है तो वह भी आपको समझने को मिलेगा, नोट्स बनाने के लिए मिलेगा, राइट। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो ये बात करते हैं BNSS की जो 2023 की जो सेक्शन 448 है उसमें किस तरह का प्रावधान है। एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो शीर्ष न्यायाधीश यानी सेशन जज को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे आपराधिक न्यायालय में मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने की शक्ति देता है। जी हाँ, यानी आप एक सेशन जज के पास आपका केस है तो वह किस तरह से उनके प्रिंसिपल जज के द्वारा किस तरह से आपका केस दूसरे सेशन जज के पास ट्रांसफर हो सकता है, राइट। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय की प्रक्रिया को सुलभ और निष्पक्ष बनाना है। यानी कारण आपके पास है कि आपकी समस्या होती है तो आप करते हैं, लेकिन वो ट्रांसफर तभी हो जाता है ताकि वो जल्द से जल्द, यानी आपको जो लंबे समय से जो आपकी पेंडिंग हो जाती है या एक सेशन जज के पास बहुत ज्यादा केस होने के कारण आपको टाइम लग जाता है, तो कहीं ना कहीं ये इस प्रक्रिया से जो है सुलभ और निष्पक्ष बनाया जा सकता है। यह धारा न्याय के हित में काम करती है ताकि मामलों में अनावश्यक देरी या किसी प्रकार के पूर्वाग्रह को रोका जा सके। जी हाँ, और कभी आप चाहते भी हैं कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर भी हो जाए आपका केस का, राइट। तो बने रहिए वीडियो पर, पूरा जानेंगे। कंटिन्यू करते हैं। धारा 448 के मुख्य प्रावधान क्या है कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 448, राइट। तो सबसे पहला जो है यह है कि किस तरह से मामलों को स्थानांतरित करने की शक्तियां प्राप्त है और यह पावर कौन सा है और किस तरह से इस पावर का उपयोग करते हैं, राइट। तो मामलों का स्थानांतरित करने की शक्ति सेक्शन 448 में है। जब सेशन न्यायाधीश को यह लगता है कि न्याय के लिए किसी मामले या अपील को स्थानांतरित करना आवश्यक है तो वह किसी भी आपराधिक मामलों को अपने सत्र प्रभाग यानी सेशन डिवीजन के भीतर एक आपराधिक न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का आदेश दे सकता है। यह तो बात होगी सेशन न्यायाधीश का, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो आप भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको पिटीशन देना पड़ेगा, राइट। लेकिन आगे जानेंगे, कंटिन्यू बने रहिए। यह तो हुआ आपका सेशन जज के द्वारा ट्रांसफर करना। नेक्स्ट है कि आदेश का आधार, कौन सा आदेश होना चाहिए, किस बेस पर जो है वो आपके सेशन न्यायाधीश जो है आपका केस जो है दूसरे कोर्ट में देंगे, तो वो आदेश भी जान लेते हैं कि आदेश का आधार क्या होना, बेस क्या होना चाहिए ऑर्डर का। सेशन न्यायाधीश इस तरह का आदेश 3 आधारों पर दे सकता है। 1 बाय 1 कर लेते हैं। नंबर 1 सबसे पहला है कि निचली अदालत की रिपोर्ट पर, उसके बाद है पक्षकार की आवेदन, यानी आप जो पार्टी है उनके तरफ से यदि पिटीशन दिया जाता है तो निचली अदालत की रिपोर्ट पर ऑन द रिपोर्ट ऑफ लोअर कोर्ट निचली अदालत स्वयं ही मामले की जटिलता या अन्य कारणों से इसे स्थानांतरित करने का अनुरोध कर सकती है, यानी जैसे आपके द्वारा हो गया। अब बात आ जाती है कि पक्षकार यानी पार्टी चाहता है कि वह बहुत समय से उसी कोर्ट में जा रहे हैं, उनकी काम प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है और टाइम टू टाइम काम नहीं हो पाता है, तब वो पिटीशन देते हैं अपने वकील के द्वारा, राइट। तो मामलों में शामिल कोई भी पक्ष जैसे कि आरोपी या पीड़ित स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकता है, राइट, लेकिन आपको कारण बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्वयं की पहल पर ऑन जज ऑन इनिशिएटिव। यदि न्यायाधीश को लगता है कि कोई मामला लंबे समय से लंबित है या किसी अन्य कारण से न्याय में देरी हो रही है तो वो अपनी पहल पर भी स्थानांतरण करने का आदेश दे सकता है। अब है कि कोई अदर जो है प्रोविजन भी है, तो जी हाँ, अलग अदर प्रोविजन के बारे में भी थोड़ा जान लें। प्रोविजन है अदर अन्य प्रावधानों का भी प्रयोग हो सकता है, और वह है सेक्शन 448 की जो सब सेक्शन है उपधारा 3 के अनुसार धारा 447 में जो कि उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है,
के कुछ प्रावधान भी सेशन न्यायाधीश पर भी लागू होते हैं। इसमें शामिल क्या है, एक्चुअली 447 जो है वो हाई कोर्ट का है और सेशन कोर्ट का जो है 448 है सेक्शन, राइट। तो हाई कोर्ट का जो 447 है उनका जो पावर है उससे भी रिलेवेंट है ये, तो यहाँ पे भी सेशन न्यायाधीश पर लागू होते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है, आवेदन के साथ एक शपथ पत्र एफिडेविट का होना अनिवार्य है। सेशन न्यायाधीश को विरोधी पक्ष को अपनी बात रखने का मौका देना होगा। हस्तांतरण के आदेश के कारण लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे, यानी जो ऑर्डर होगी वो रिटर्न में होगी, ओरली नहीं कि इस सेशन कोर्ट से दूसरे सेशन कोर्ट में चले जाए, दूसरे एक सेशन जज के पास से दूसरे सेशन जज के पास चले जाए। आइए शॉर्ट में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि यह धारा सुनिश्चित करती है कि मामलों की सुनवाई सही समय और उचित तरीके से हो, जिससे न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास बना रहे। यह पिछली दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 408 के समान है, जिसमें भी यह सख्तियां दी गई थी। यानी अभी आप बीएनएसएस में आपने जाना और सीआरपीसी में जो है वो सेक्शन 408 है, और आपने बीएनएसएस में जाना जो कि 448 का जाना, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि यदि कभी भी आप इस तरह के आपका जो केस है, आपके क्लाइंट का जो केस आपके पास है, तो यदि आप खुद क्लाइंट हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी अपने एडवोकेट से कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर टाइम लगता है और लेट होता है और किसी कारणवश से आपको उनके यहाँ अच्छा नहीं बन पाता है, तो सही कारण बता करके आप अपने केस का ट्रांसफर एक जज के पास से दूसरे जज के पास करवा सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।